एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर जो अगला सेट पेपर आ चुका है विज्ञान विषय का, जो बच्चे अपनी मेन परीक्षा में फेल हुए हैं, अब जो द्वितीय परीक्षा होने जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको पास होना ही है, किसी भी कंडीशन में पास होना है और 10वीं कक्षा में आपको क्या करना है, प्रवेश लेना है। तो आपसे मेरा यही कहना है कि जो पेपर मैं डेली चैनल पर डाल रहा हूँ उन्हें आप पढ़ें और पूरा पेपर देखें। अगर आप अधूरा पेपर देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपका नुकसान होगा, इसलिए आप अपना खुद का अब नुकसान ना करें। इसलिए ये जो पेपर बता रहा हूँ, इसलिए पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा पेपर आ चुका है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इसमें आपको हाइड्रोजन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेक्ट करना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारे बच्चों लाइव क्लासें जो चल रही है ना, उनमें आप ज़रूर जुड़ें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। वहीं अगला क्वेश्चन है, परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो अधिकतम संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की, वो संख्या कितनी है, तो उसे मैं यहाँ पर लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा 3n²। ठीक है, तो 3n² जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो प्यारे विद्यार्थियों रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, तो यहाँ पर आप रदरफोर्ड ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन याद जरूर कर रहे हैं ना, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये सर हम इन प्रश्नों को याद कर रहे हैं, आप हमें पेपर बताते जाइए जिससे कि हम याद कर रहे हैं। तो ये सर का मैसेज ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इसमें आपको 2, 8 और 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बांध के जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा बांध के जल में होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट लागली, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक। इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, प्रयास और मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपके रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो प्यारे विद्यार्थियों न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो इसमें आपको लिखना है चैडविक। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ध्यान रखना है 11 को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है H2 यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो इसमें क्या लिखना है पादप कोशिका में। ठीक है, तो इसमें आपको पादप कोशिका लिखना है। सभी जीव की मूलभूत इकाई होती है, तो कोशिकांग यानी कि कोशिका है ना, कोशिकांग या फिर कोशिका सभी जीवन की मूलभूत इकाई। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सेल्यूलोज बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखना है सेल्यूलोज। पादप कोशिका की भित्ति की बनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों पादप कोशिका भित्ति देखिएगा विशिष्ट घटक होते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा कोशिकांग होता है ना। देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना, इसका आंसर शायद सेल्यूलोज है। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका ये गलत आंसर है। हालांकि सेल्यूलोज इसका आंसर होगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई जल्दी में ना, सेल्यूलोज लिखना है, आप गलती ना करें। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कोशिकांग बोला जाता है। देखिएगा इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको कोशिकांग लिखना है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल थोड़ी सी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना। कार्य करने की क्षमता, तो इसमें ऊर्जा से मिलाना है आपको। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। शक्ति में आपको मिलाना रहेगा कार्य समय, ऑप्शन नंबर जी से। तरल संयोजी ऊतक क्या है, तो तरल संयोजी जो ऊतक है वो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रेखित पेशी में आपको ऐच्छिक पेशी मिलाना है। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन में आपका ऑप्शन नंबर बी जाइलम। दूरी मापक यंत्र ओडोमीटर और त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। ये आपके अगले क्वेश्चन हैं जो स्क्रीन के सामने आप सभी प्यारे भैया बहन देख पा रहे होंगे। मेरे सभी बच्चों से यही कहना है कि पढ़ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण दीजिए। तो लसिका जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पर लिखना है लसिका। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखना है, इसमें लिखना है न्यूरॉन। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसमें आपको लिखना है जाइलम ऊतक के द्वारा, जाइलम के द्वारा। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या लिखना है? मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आपको लिखना है। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मंदन। तो यहाँ पर आपको लिखना है मंदन। पत्तियों से भोजन का संवहन करने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो उस ऊतक का नाम हो जाएगा फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम। ठीक है। हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ हैं? तो हृदय की जो पेशियाँ हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये अनैच्छिक पेशियाँ होती है। इसमें आपको क्या लिखना है? अनैच्छिक। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पढ़ लें। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, ये 100% आने वाले प्रश्न हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक और जानकारी आप ध्यान से सुने। 6 से 23 तक के जो प्रश्न हैं ना, मैं आपको डेली लाइव क्लासों में बता रहा हूं, सभी सेट पेपर के। तो लाइव क्लासों में उनका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। आप लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। और प्यारे विद्यार्थियों, लाइव क्लासों में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि आप लाइव क्लासों में जुड़ पाएँ। तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।